हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में धुआंधार बारिश, अगले 5 दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान, गंडीपेट के दरवाजे खोल दिए गए। शहर हैदराबाद में धुआंधार बारिश हो रही है। सुबह से ही गर्चे के मौसम आबर आलूद था, ताहम दोपहर के बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात मिली है। इस दौरान पिछले 2 या 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से उस्मान सागर की सतह आब में इजाफा हुआ और सूरत हाल को देखते हुए गंडीपेट के 2 दरवाजे खोल दिए गए और वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बनने का इम्कान जाहिर किया गया है और रियासत में मानसून भी सरगर्म है, जिसके असर से आज बाज़ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी कबल की गई थी और ताज़ा तौर पर अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। तेलंगाना में इस साल 213 दिन स्कूल काम करेंगे, एकेडमिक कैलेंडर हुआ जारी। तेलंगाना में जारी तालीमी साल के लिए महकमा तालीम ने एजुकेशन कैलेंडर जारी किया है, जिसके मुताबिक स्कूल अगले साल 23 अप्रैल 2022 तक काम करेंगे। इस साल 213 दिन स्कूल के काम के दिन हैं, जिनमें ऑनलाइन क्लासेस 47 दिन और बाकी 166 दिन क्लासरूम में तालीम दी जाएगी। 25 सितंबर को सहमाही इम्तहानात होंगे और 1 से 8 दिसंबर तक शशमाही इम्तहानात होंगे। 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के 31 जनवरी से 25 फरवरी के दरमियान प्री फाइनल एग्जाम्स होंगे। सालाना इम्तहानात मार्च या अप्रैल में होंगे। इस साल 6 से 17 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियां होंगी। 22 से 28 दिसंबर तक क्रिसमस की छुट्टियां होंगी और 11 से 16 जनवरी तक हफ्ते के लिए संक्रांति की छुट्टियां होंगी। 24 अप्रैल से 12 जून तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। अमित शाह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से तेलंगाना में IPS ओहदेदारों की तादाद में इजाफा करने की दरख्वास्त की। KCR जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने आज सुबह 3 बजे अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के 2 साल बाद अजला की तंजीम नौ की गई है। नए अजला, नए जोन और नए मल्टी जोन बनाए गए हैं और इसके मुताबिक महकमा पुलिस में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसकी वजह से महकमा पुलिस में सीनियर पोस्टों की तादाद 75 से बढ़कर 105 और IPS कैडर पोस्टों की तादाद भी 139 से बढ़कर 195 हो गई है। इस तनाजुर में एक मजबूत पुलिस निज़ाम कायम करने के लिए IPS अफसरान की तादाद में इजाफा करे और नए कमिश्नर्स, DIGs, SPs और IGPs की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत में स्कूल्स की कुशादगी का जायजा लेते हुए स्टूडेंट्स की हाजिरी और टीचर्स की टीका अंदाजी के बारे में मालूमात हासिल की और उन्होंने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाएं। आदिलाबाद के 2 टीचर्स रियासती सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब, मोहतरमा हुर बानो भी शामिल। जिला आदिलाबाद के 2 टीचर्स को रियासती सतह का बेहतरीन टीचर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। आदिलाबाद शहर मुस्तखिर के बालक मंदिर हाई स्कूल के हेडमास्टर मोहतरमा हुर बानो को प्रिंसिपल कैटेगरी में और ZPHS यापुलगुड़ा इंग्लिश टीचर B लक्ष्मण को स्कूल असिस्टेंट कैटेगरी में मुंतखब किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अहकाम जारी किए हैं कि इस महीने के 5 तारीख को टीचर्स डे के मौके पर इन्हें अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद और मोदी की सालगिरह एक साथ। सुकूत हैदराबाद हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है और यह महज इत्तेफाक है कि 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह है। सुकूत हैदराबाद को BJP यौम आज़ादी के तौर पर मनाती है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हर साल 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाया जाए। दीगर जमातों और तंजीमों की जानिब से 17 सितंबर को यौम इंज़माम के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के दिन को मुल्क में नौजवानों को रोजगार की फराहमी में नाकामी के तौर पर जुमला एम्प्लॉयमेंट डे यानी रोजगार पर जुमलाबाजी का दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। समाजी तंजीम युवा हल्ला बोल के नेशनल कन्वीनर अनुपम ने कहा कि मोदी ने हर हिंदुस्तानी को 15 लाख रुपए का वायदा किया था। इसके अलावा हर साल 2 करोड़ नौकरियां का भी ऐलान किया था, जो पूरा नहीं हुआ। नौजवानों को रोजगार की फराहमी में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ युवा हल्ला बोल ने वजीर आजम की सालगिरह के दिन मुनफरिद एहतजाज का फैसला किया है। हैदराबाद में पेंडिंग चालानात पर 50% की रियायत से मुताल्लिक खबर है झूठी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दशहरे के मौके पर गाड़ियों के चालानात पर 50% छूट देने से मुताल्लिक बाज़ अखबारात और सोशल मीडिया में जारी इत्तलात गलत हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान या फैसला नहीं किया गया। गुज़िश्ता 2 दिन से अखबारात और सोशल मीडिया में यह खबर तेज़ी से गश्त कर रही है कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे के मौके पर 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर पेंडिंग चालानात पर 50% छूट देने का ऐलान किया है और ये चालान गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किद मेले में शिरकत करते हुए इस्तेफादा कर सकते हैं। इस खबर के आम होते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खबर को झूठी खबर करार दिया और इस पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए इस खबर की तरदीद की और वार्निंग दी है कि इस तरह की खबर फैलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे।
तेलंगाना में स्कूल ऑफ सूफीज्म के क़याम का फैसला। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से स्कूल ऑफ सूफीज्म के क़याम का फैसला किया गया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का इजलास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ, जिसमें सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, मीर फिरासत अली शुत्तारी, सैयद लियाकत हुसैन रज़वी वगैरह शरीक थे। ख्याल रहे कि यह हिंदुस्तान में अपनी नवीयत का पहला तालीमी इदारा होगा। स्कूल ऑफ सूफीज्म का बुनियादी मकसद खासतौर पर खानखाहों से वाबस्ता नौजवानों को तसव्वुफ़ की तालीमात से आरास्ता करना है। ख्याल रहे कि तसव्वुफ़ की बुनियादी तालीम अमन और मोहब्बत की तबलीग है। इस इदारे में तसव्वुफ़ की तालीमात के अलावा अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी ज़बानें वगैरह भी सिखाई जाएंगी। इसके बाद मज़ीद ज़बानें इसमें शामिल किए जाने का भी इम्कान है। बीजेपी की टीआरएस से कोई मफाहिमत नहीं, बंडी संजय ने दिया बयान। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दरियाई कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में रियासत से नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में 299 टीएमसी पानी के लिए मजबूती से दलाइल पेश नहीं किए गए थे। संजय, जो अपनी पदयात्रा को 8वें दिन जारी रखे हुए हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वजीर आज़म मोदी से मुलाकात की थी ताकि उनको गुमराह किया जा सके कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस बीजेपी के दोस्त है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी की टीआरएस से कोई मफाहिमत नहीं है, जबकि टीआरएस की कांग्रेस के साथ दोस्ती है। तेलंगाना के 4 यूनिवर्सिटीज़ के 9 प्रोफेसर्स बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब। डॉक्टर हमीदा बी और प्रोफेसर अत्थर सुल्ताना भी है शामिल। तेलंगाना के 4 यूनिवर्सिटी के 9 प्रोफेसर्स बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन ने मुंतखब प्रोफेसर्स के नाम का ऐलान किया है। 9 प्रोफेसर्स में 2 मुस्लिम प्रोफेसर्स भी शामिल है, जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हमीदा बी एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी और तेलंगाना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अत्थर सुल्ताना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू भी शामिल हैं। 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर इन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। 2 रियासतों की 5 असेंबली हलकों में 30 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। हुजूराबाद का नाम लिस्ट में शामिल नहीं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हुजूराबाद असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब को फिलफौर मुनक्किद करने से इनकार कर दिया। रियासत में कोरोना वायरस की वबा बारिश की वजह से ज़िमनी इंतखाबात को इल्तिवा में रख दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की 4 और ओडिशा की 1 असेंबली नशिस्त पर 30 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद करने का ऐलान किया है और तेलंगाना के हुजूराबाद और आंध्र प्रदेश के बुद्धवेल असेंबली हलके की ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी न करते हुए उसे पेंडिंग में रख दिया। आंध्र प्रदेश में रात का कर्फ्यू बरकरार रखने का फैसला। त्योहारों के सीजन को देखते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रात का कर्फ्यू 11 बजे रात से सुबह 6 बजे तक बरकरार रखने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कोविड गाइडलाइंस को अवामी मकामात पर अमल को यकीनी बनाएं। बिहार में सैलाब का कहर जारी, 53 अफराद की मौत, 20 लाख अफराद मुतासिर। बिहार में कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रियासत के 15 जिला के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा आबादी अब भी सैलाब की जद में है। रियासत में सैलाब के कहर से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे का दावा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम चलाए जा रहे हैं। इस दरमियान सैलाब मुतासरा फैमिली की मदद के लिए 477 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम तकसीम की गई है। 1 अक्टूबर से ऑफिस में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, मोदी हुकूमत करेगी बड़ी तब्दीलियां। 1 अक्टूबर से रोजगार रखने वालों के लिए बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। दरअसल मोदी हुकूमत अगले महीने से लेबर लॉ के कवानीन को तब्दील करने की तैयारी कर रही है। अगर यह कायदा नाफिज होता है तो 1 अक्टूबर से ऑफिस के टाइमिंग्स बढ़ जाएंगे। जी हाँ, नए लेबर कानून में कहा गया है कि 12 घंटे काम करें, इसके साथ आपकी हाथ की तनख्वाह भी मुतासिर होगी। मुंबई और तमिलनाडु में बढ़ रही है पॉजिटिव रेट। क्या अब केरला के बाहर भी फैलेगी लहर? कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। केरला में इन दिनों हर रोज तकरीबन 30,000 मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने भी मुल्क की तशवीश में इजाफा कर दिया। मुंबई और तमिलनाडु में कोरोना की पॉजिटिव रेट में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 42,618 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 330 मरीजों की मौत हुई है। रिलायंस कंपनी भी तैयार कर रही है कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी ट्रायल की इजाज़त। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने रिलायंस लाइफ साइंसेज की जानिब से मुकामी तौर पर तैयार किए गए कोविड वैक्सीन की इब्तिदाई क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए ने बताया कि वैक्सीन सेहतमंद लोगों की सेहत और मुदाफ़ियती रद्दअमल की जांच करेगी। क्लिनिकल ट्रायल महाराष्ट्र के 8 मुकामात पर किए जाएंगे। मुकेश अंबानी की मिल्कियत वाली रिलायंस लाइफ साइंसेज ने 26 अगस्त को वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। माहिरीन की कमेटी ने हिदायत दी कि वो वैक्सीन देने के 42वें दिन वॉलंटियर्स में तैयार होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जायज़ा ले। मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को तैयार करने वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस लाइफ साइंसेज की जानिब से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत, लाखों किसानों की शिरकत की उम्मीद। ज़राई क़वानीन के सिलसिले में हुकूमत पर दबाव बनाने की गर्ज से संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत तलब की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस पंचायत में लाखों किसान शरीक होंगे और मोदी हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। इस महापंचायत में मुल्क की हर रियासत से नुमाइंदगी की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कितनों को सजा दी गई और कितने मुकदमात पेंडिंग है। सीबीआई के काम करने के अंदाज से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से कामयाबी की शरह बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुकदमात में एजेंसी की कामयाबी की शरह के बारे में डेटा मांगा है, जिसमें सीबीआई की ज़ेर समात मुकदमात में गैर मामूली ताखीर का हवाला दिया गया। माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की कारकर्दगी का जायजा ले सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सीबीआई की जानिब से 542 दिन की ताखीर के बाद अपील दायर करने पर नाराजगी जाहिर की और मरकजी एजेंसी के कामकाज और इसकी कारकर्दगी का तज्जिया करने का फैसला किया। पालघर में एक कंपनी में धमाका, एक हलाक। जिले पालघर के बौंसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ई ज़करिया फैब्रिक लिमिटेड कंपनी में हफ्ते की सुबह एक बड़े धमाके के बाद आग लग गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा लापता बताया जाता है। हादसे में जख्मी होने वाले 6 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें से 2 कारकुनों की हालत नाजुक थी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तस्दीक की है कि जाए वक़ू से एक लाश बरामद हुई है। हलाक होने वाले मजदूर की शनाख्त छोटे लाल सरोज के तौर पर हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड्स मौके पर मौजूद थे और खबर लिखे जाने तक इमदाद और बचाव का काम जारी था। एसबीआई के कस्टमर्स के लिए अहम इत्तला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 4 और 5 सितंबर को देखभाल के काम की वजह से उनकी ऑनलाइन खिदमत मुतासिर होंगी, जिनकी वजह से हफ्ते को एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट, योनो बिजनेस, IMPS और UPA सर्विसेज मुतासिर होंगी। मेंटेनेंस का काम हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से लेकर इतवार को 5 सितंबर 1:30 बजे तक दिन जारी रहेगा। एसबीआई ने ट्वीट किया कि इंटरनेट बैंकिंग और योनो सर्विसेज तकरीबन 180 मिनट तक मुतासिर रहेंगी। कोलकाता में कम हुई बारिश, दर्जे हरारत में हुआ इजाफा। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता समेत शुमाली और जनूबी बंगाल के वसीतर इलाके में बारिश कम हो गई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा हो गया। हफ्ते को अलीपुर में महकमा मौसमियात के इलाकाई हेडक्वार्टर से जारी बयान में बताया गया कि दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, जो कि मामूल से 2 डिग्री ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की सेहत खिदमत का हाल, वायरल बुखार के बाद अस्पतालों में जगह खत्म, लोग घरों पर इलाज करवाने पर मजबूर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू की वजह से हालत खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है और लोगों को इलाज के लिए बेड मैसर नहीं हो पा रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि कई इलाकों में बुखार से मुब्तला अफराद अपने घरों पर ही मौजूद हैं और झोला छाप डॉक्टरों यानी नीम हकीमों से अपना इलाज करवा रहे हैं। हैरत अंगेज, बेंगलुरु में बोली जाती हैं सबसे ज़्यादा 107 ज़बानें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटका रियासत के बेंगलुरु ज़िले में 107 से भी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। इसका पता साल 2011 के मरदमशुमारी के ताज़ा तज्ज़िये में चला है। 2011 के मरदमशुमारी का यह तज्ज़िया 2 माहिरीन तालीम ने किया। इनके तज्ज़िये के मुताबिक बेंगलुरु में तकरीबन 107 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें 22 दर्ज फ़हरिस्त हैं और 84 गैर दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें शामिल हैं। महाराष्ट्र में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से एक बार फिर महाराष्ट्र में मानसून के लिए साजगार माहौल बन गया है। मानसून ने एक बार फिर रियासत में जोर पकड़ लिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुंबई, ठाणे, पालघर और रियासत के दीगर अजला में अच्छी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। अगस्त के महीने में मानसून ने रियासत से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन सितंबर के आगाज से ही दोबारा बारिश हो रही है। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से रियासत के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश हो रही है। हफ्ते को मुंबई और ठाणे में सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर हिस्सों में सूरत हाल इसी तरह रहने की तवक्को है। जल्द ही 70 मरकजी मिनिस्टर्स कश्मीर का करेंगे दौरा, पीएम मोदी ने बनाया खुसूसी मंसूबा। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर को इंतखाबात के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की बहस शुरू हो गई। एक तरफ इलेक्शन कमीशन हदबंदी की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ मरकज में मोदी हुकूमत ने भी आवाम से बराह रास्त रब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी है। जल्द ही 70 मरकजी वज़रा 10 सितंबर से जम्मू एंड कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तमाम मरकजी वज़रा को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना है और आवाम से बराह रास्त बात करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मरकजी वज़रा से कहा कि वो लोगों के मसाइल को समझें और उनको दूर करने के लिए इक़दाम करें। सीसीटीवी की मदद से रेलवे पुलिस ने 24 घंटों के अंदर खोला यह बड़ा राज। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन पर हैं तो होशियार रहें। कुछ लोग ऐसे भी वहां मौजूद होते हैं जो मौका देखकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही एक चोर को रेलवे पुलिस ने पकड़ा है, जो मौका देखकर मुसाफिरों की कीमती चीज़ें चोरी करके फरार हो जाते थे। पुलिस के हाथों पकड़े गए ये चोर रात को रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूमते थे और अंदाज़ा लगाते थे कि कौन सा मुसाफिर अकेला सोया हुआ है और फिर मौका पाकर मोबाइल फ़ोन, पर्स, पैसे और सामान चोरी करके भाग जाते थे। अमेरिका के अस्पतालों में नर्सों की शदीद कमी, ट्रैवलिंग नर्सों में इजाफा। अमेरिका में कोविड-19 की सूरत हाल डेल्टा वेरिएंट की वजह से परेशान कुन तो है ही, मगर अब अस्पतालों को नर्सों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, जो इस वबा से थककर रिटायर्ड हो रही हैं या हौसला खोकर मुलाजिमत छोड़ रही हैं या फिर इन इदारों से रुजू कर रही हैं जो ट्रैवलिंग नर्स या घरों पर नर्सिंग की सहूलत फराहम करते हैं और कई गुना ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
मैं पंजेशर से फ़ोन कर रहा हूं, कहीं नहीं भागा। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और कारगुजार सदर अमरुल्लाह सालेह ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कमांडर्स और सियासतदानों के साथ पंजेशर वादी के अंदर हैं। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब यह बताया जा रहा है कि इस इलाके पर तालिबान ने अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। रिपोर्टों को बिल्कुल बेबुनियाद बताते हुए अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि पंजेशर वादी पर 4 से 5 दिनों से तालिबान और फौजी एहलकारों के जरिए हमला किया जा रहा था, लेकिन बागियों के जरिए किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं किया गया। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को चारों तरफ से नशर किया जा रहा है कि मैं अपने मुल्क से भाग गया हूं। ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये मेरी आवाज़ है। मैं इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।